हरितालिका तीज 2019 शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं व्रत का नियम। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरितालिका तीज के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का महापर्व मनाया जाता है और इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। करवा चौथ से पहले यदि महिलाओं के लिए कोई बड़ा त्योहार होता है तो वो हरितालिका तीज होते हैं और इसे तीजा व्रत भी कहा जाता है। और इस व्रत में कई कड़क नियम होते हैं। वैसे हरितालिका तीज का व्रत का ये नियम है कि निर्जला व्रत इसको किया जाता है, यानी सुबह से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक इसे निर्जला व्रत के रूप में किया जाता है। इस दिन पानी भी सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस बार हरितालिका तीज का जो महापर्व है वो कुछ पंचांगों में 1 सितंबर 2019 रविवार को बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 2 सितंबर 2019 सोमवार को बताया है। चूंकि सोमवार के दिन उदया तिथि में तृतीया तिथि है एवं हस्त नक्षत्र भी है, क्योंकि हरितालिका तीज की कथा में बताया गया है कि हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत एवं पूजन करना चाहिए, जो कि इस बार 2 सितंबर को आ रही है। यानी 1 सितंबर को भी हरितालिका तीज रहेगी, वहीं 2 सितंबर के दिन हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि होने के कारण उस दिन हरितालिका तीज का व्रत करना, पूजन करना सर्वोत्तम माना जाएगा। वैसे तो कई माताएं बहनें 1 सितंबर के दिन भी हरितालिका तीज का व्रत करेगी, लेकिन 2 सितंबर के दिन शास्त्रोक्त व्रत करना उचित रहेगा। हरितालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्या उत्तम पति की प्राप्ति के लिए करती है, वहीं सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं वह अपने पति की लंबी आयु के लिए, पति की उन्नति और प्रगति के लिए करती है। वहीं जो विधवा महिलाएं हैं वो अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। वहीं जो परित्यक्ता महिलाएं हैं वो भी पुनर्विवाह के लिए इस व्रत को कर सकती है। यानी सभी प्रकार की महिलाओं को इस व्रत को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह व्रत कई जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है, यानी महिलाओं के जन्म जन्मांतर के पाप इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हरितालिका तीज के बारे में ऐसा कहा गया है कि एक बार इस व्रत को यदि आपने शुरू कर दिया है तो पूरे जीवन तक इसको पूरे नियम के साथ प्रतिवर्ष करना अनिवार्य होता है। वैसे तो कई माताएं बहनें इस व्रत का उद्यापन करती है और उसके बाद स्वेच्छापूर्वक इस व्रत को करती रहती है, लेकिन आप उद्यापन यदि नहीं करते हैं तो भी आप प्रतिवर्ष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि आप व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं तो आपको शुभ मुहूर्त देख करके, यानी शुक्र या गुरु का तारा अस्त नहीं हो, ऐसे शुभ मुहूर्त में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस बार चूंकि तारा का अस्त होगा इसलिए हरितालिका तीज का व्रत उद्यापन नहीं हो सकेगा। इसलिए जिस वर्ष तारा का उदय हो उसी वर्ष हरितालिका तीज का व्रत का उद्यापन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन पूरी रात जागरण किया जाता है। रात्रि में सभी महिलाएं एकत्रित होकर के भजन कीर्तन के साथ इस पूरी रात्रि में धूमधाम से इस व्रत को और पूजन को करती है और पूजन का खंडन नहीं किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरितालिका पूजन मंदिर में करती है या किसी सार्वजनिक स्थान पर पूरे समूह के साथ एकत्रित होकर करती है और यह व्रत सूर्योदय से प्रारंभ हो जाएगा। यानी जैसे ही सूर्योदय होगा, यानी यदि आप 2 सितंबर के दिन इस व्रत को करने जा रहे हैं तो 2 सितंबर के सूर्योदय से इस व्रत का प्रारंभ माना जाएगा। और सूर्योदय के पहले यदि आप चाहें तो अपनी सास के द्वारा या अपनी माता के द्वारा या घर में जो भी बुजुर्ग महिलाएं होती है उनके हाथ से कुछ न कुछ आशीर्वाद स्वरूप खाने पीने की वस्तु, फल, ड्राई फ्रूट्स और फलों का जूस इत्यादि वस्तुएं लेकर के उसको सेवन कर सकती है। और जैसे ही सूर्योदय होगा उस समय आपको इस व्रत का प्रारंभ कर देना है, जो कि अगले दिन सूर्योदय तक लगातार चलता रहेगा।
इस दौरान आपको पानी भी नहीं पीना है, यानी निर्जला इस व्रत को करना चाहिए। साथ ही इस व्रत से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया है। ऐसा बताया गया है कि इस व्रत के दौरान जो महिलाएं सोती है, शयन करती है, वो अगले जन्म में अजगर बनती है। जो इस व्रत में दूध पीती है वो नागिन बनती है। जो व्रत नहीं करती है वो विधवा बनती है। जो शक्कर खाती है इस व्रत में वह मधुमक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है। और जो महिलाएं जल पीती है वो अगले जन्म में मछली बनती है। जो अन्न खाती है वो सूरी बनती है। और जो फल खाती है वो बकरी बनती है। इस प्रकार का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों में बताया गया है। हरतालिका तीज के दिन सभी महिलाओं को प्रातःकाल जल्दी स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद हाथ में जल लेकर के, अक्षत यानी चावल लेकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए कि आज मैं इस व्रत को करने जा रही हूँ और मुझे इस प्रकार की कामना से इस व्रत को करना है। यानी आप चाहती हैं कि आपको जो है उत्तम पति की प्राप्ति हो, या फिर आपके पति की लंबी आयु हो, पति की उन्नति हो, प्रगति हो, या अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति हो। इस प्रकार से जो है आप व्रत का संकल्प करें। पूरे दिन आप जो है इस व्रत को अच्छी प्रकार से करें। पूरे दिन कुछ खाए पिए बिना ही इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन का जो व्रत है वो कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाएं और विधवा महिलाएं सभी करती है। तो कुंवारी कन्याओं के लिए जो विशेष ये रहेगा कि चूंकि सौभाग्यवती महिलाएं तो 16 श्रृंगार करती है और 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र जो आदि सौभाग्य की वस्तुएं होती है, चूड़ी, पायल, बिछिया इत्यादि जो होती है 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो सौभाग्यवती स्त्रियां जो धारण करती है वो उनको नहीं करना है। बाकी सारे श्रृंगार वो कर सकती है। यानी विवाहित महिलाएं जो श्रृंगार करती है, यानी मांग में सिंदूर भरना और गले में मंगलसूत्र पहनना, पांव में बिछिया पहनना या अन्य जो भी श्रृंगार की जो सामग्री है जो केवल जो है विवाहित महिलाएं धारण करती है, वो कुंवारी कन्याओं को धारण नहीं करना चाहिए। और पूरी तरह से श्रृंगारित होकर के लाल या पीली साड़ी पहन करके ही इस व्रत को किया जाता है। साथ ही जो विधवा महिलाएं हैं, क्योंकि विधवा महिलाएं श्रृंगार नहीं करती है, इसलिए बिना श्रृंगार करे ही विधवा महिलाओं को अपने सामान्य वस्त्रों में, शुद्ध वस्त्रों में, पवित्र मन के साथ और पूरी आस्था एवं निष्ठा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि यदि आप रोगी है तो आप जो है इस व्रत की कथा सुन करके दोपहर के समय एक बार भगवान शंकर एवं माता पार्वती का पूजन करके कुछ न कुछ खा पी सकती है। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि आप बीमार है या गर्भवती माताएं हैं तो वो भी इस प्रकार से इस व्रत में दोपहर के समय एक बार पूजन करके कुछ न कुछ फलाहारी वस्तु जैसे दूध से बनी वस्तु या अन्य फलाहारी या फल संबंधी वस्तु खा पी सकती है। इसमें कोई दोष नहीं है। वहीं जो महिलाएं मासिक धर्म में हैं, पीरियड से है, उनको इस दिन व्रत तो करना है लेकिन पूजन नहीं करना है। दूर से ही भगवान का स्मरण करे, मन ही मन भगवान का ध्यान करे और अपनी ओर से जो सामग्री भगवान को अर्पित करवानी है वो किसी अन्य महिला से या ब्राह्मण के द्वारा भी वह भगवान को अर्पित करवा सकती है। तो इस प्रकार जो महिलाएं हैं वो इस व्रत को करें। साथ ही शाम के समय सभी सौभाग्यवती महिलाएं 16 श्रृंगार करके अच्छी प्रकार से तैयार होती है और उसके बाद जहां पर पूजन किया जाता है वहां पर एक फुलेरा तैयार किया जाता है और फुलेरा तैयार करने के बाद एक चौकी के ऊपर एक परात रखना चाहिए। परात मतलब एक पीतल या स्टील या तांबे की थाली को परात कहा जाता है। उसमें केल का पत्ता रखा जाता है और उसमें बालू रेती या फिर शुद्ध मिट्टी से
से भगवान शिव जी का शिवलिंग निर्मित किया जाता है। वहीं पर माता गौरा स्वरूपा को भी जो है निर्मित किया जाता है और भगवान गणेश जी की भी स्थापना की जाती है। इनकी स्थापना करने के बाद वहां पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है और एक थाली में रोली चावल, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा, बिल्व पत्र, अकव्य के पुष्प, सभी प्रकार के पत्ते और सभी प्रकार के पुष्प, भांग, इत्र, भस्म इत्यादि वस्तुओं के साथ पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और मिठाई, फल इत्यादि वस्तुएं सब वहां पर एकत्रित की जाती है। और उसके बाद भगवान गणेश जी का, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। पहली पूजन जो प्रारंभ होगी वो शाम के समय होगी, प्रदोष काल के समय होगी, यानी शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहली पूजा संपन्न की जाएगी। और उसके बाद दूसरी पूजा होगी रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच, और तीसरी पूजा रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच, और उसके बाद जो अगली चौथी पूजा होगी वो सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक संपन्न होगी। उसके बाद आपको चौथी पूजा संपन्न करने के बाद भगवान का पूजन अर्चन संपन्न होगा, आरती होगी, आरती के बाद विसर्जन होगा। जो भी आपने वहां पर भगवान को स्थापित किया था उनको आप जल में विसर्जन कर देंगे। उसके बाद अपना स्नान करने के बाद व्रत का पारणा करेंगे, यानी व्रत को खोला जाएगा। जल पी करके, फल खा करके या फलाहारी वस्तु से भी आप पारणा कर सकती है। इस प्रकार चूंकि अगले दिन पुनः एक व्रत आ जाएगा, ऋषि पंचमी का व्रत आ जाता है या फिर गणेश चतुर्थी का भी अगले दिन व्रत आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्रत का पारणा फलाहारी वस्तु से आप कर सकते हैं, यानी फल खा करके, जल पी करके या फिर मिठाई खा करके या अन्य कोई भी फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा आप कर सकती है। इस प्रकार व्रत को आप जो है धैर्य और शांति पूर्वक करें तो निश्चय ही आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।